श्री सिया राम विवाह उछाह, सदा करि प्रेम गावे। जो मन सा मन माहि करे, सिया राम कृपा से अवश्य ही पावे। जो मनोकामना होगी पूरी होगी। और रोग मिटे, दुख दोष छूटे, अघ ओघ कटे, नहीं अन्यथा जावे। अब बद्री सियावर को चरितामृत, लोकहूँ अरु परलोक बनावे। बद्री सियावर को चरितामृत, लोकहूँ अरु परलोक बना। यही लोक से लेकर उस लोक तक की यात्रा है भगवान श्री सीताराम जी की कथा। विवाह करके भगवान श्री धाम अयोध्या आए हैं और यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव की वंदना की, राम जी के मुख की वंदना की, और मेरे पीछे जो स्वरूप आप देख रहे हैं, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथ। इस स्वरूप की वंदना की। वंदना करने के बाद गोस्वामी जी अयोध्या कांड का पहला दोहा लिखते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहां जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप सभी लोगों को यह दोहा याद है। अयोध्या कांड का पहला दोहा कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। हम बोले सबको याद है, और 10-12 लोग हाथ उठाएं। अच्छा चलिए गाते हैं, तब बुझाई याद, बाकी नहीं खे याद। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। ये याद था कि नहीं था? काहे नहीं हाथ उठाए? आप दर्शन करिए। अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल बना रहे हैं। ये निर्मलता बालकांड में नहीं बनाई, अरण्य कांड में नहीं बनाया, किष्किंधा में नहीं बनाया, केवल और केवल अयोध्या कांड की कथा में गोस्वामी जी गाने के पहले मन को निर्मल कर रहे हैं। क्या विशेषता है बाबू? क्या विशेषता है? बालकांड में क्यों नहीं निर्मल किया? अरण्य कांड में, आगे के कांडों में क्यों नहीं निर्मल किया? अयोध्या कांड में ही क्यों किया? ये प्रश्न है। इसलिए निर्मल बना रहे हैं क्योंकि अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी से अधिक राम जी के भक्त की कथा गानी है। और वो भी कौन से भगत की पता है आप लोग को? हाँ, भरत भैया की कथा गानी है। आपको थोड़ा आगे लेकर के चलता हूं। चित्रकूट का दृश्य है। अयोध्या का समाज और मिथिला का समाज चित्रकूट में पहुंचा हुआ है। रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने के लिए गई चित्रकूट में। वहां पर सुनैना मैया हैं, कौशल्या जी हैं, कैकेयी मैया है और सुमित्रा मैया है। चारों माताएं बैठी हैं। वहां पर कौशल्या जी ने सुनैना जी से एक बात कही, बहन
मेरे बच्चों के पिताजी अब नहीं रहे, अब महाराज जनक ही उनके पिता के समान है। आप जनक जी से कहिए ना, ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को वापस अयोध्या विदा कर दें और भरत को अपने साथ में रख लें। सुनैना जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कौशल्या मैया बोली, यद्यपि मैंने राम को जन्म दिया है, लेकिन मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। यदि भरत राम के साथ नहीं रहा तो प्राण का त्याग कर देगा। वहां चौपाई कहती है, मोरे सोच भरत कर भारी। मां बोली, मुझे भरत की चिंता है। सुनैना जी गई वापस। रात को जनक जी महाराज से सुनैना जी ने बात कही कि कौशल्या जी कह रही थी, आप ऐसा कुछ करते कि राम लक्ष्मण को छोड़कर भरत को साथ में रख लेते। जनक जी लेटे थे, उठ के बैठ गए, लेटे थे, उठ के बैठ गए। कहे, हे सुनैना जी, मैं विदेहराज जनक हूं, मेरे मन की गति ब्रह्म के चिंतन में है। यदि कोई मेरे से ब्रह्म के ऊपर उपाख्यान सुने तो मैं घंटों बोल सकता हूं। नीति के ऊपर कोई तर्क करे, मैं नीति पर व्याख्यान दे सकता हूं। मैं नीति जानता हूं, मैं धर्म जानता हूं, मैं ब्रह्म पर भी बोल सकता हूं। लेकिन जो मेरा मन धर्म नीति ब्रह्म को जानता है, वही जनक का मन भरत जी की महिमा को छोड़िए, भरत जी की महिमा की परछाई को भी नहीं छू सकता। मैं भरत जी की महिमा तो दूर की बात है, महिमा की छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकता हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में भरत जी की महिमा केवल एक व्यक्ति जानता है। कितने लोग जानते हैं? जोर से बोलिए। भरत जी की महिमा पूरी सृष्टि में कोई एक व्यक्ति जानता है, और वो कौन है? हाँ, उनके बड़े भैया राम जी हैं। केवल राम जी जानते हैं। भारत अमित महिमा सुनु राम। भरत जी की महिमा कितनी अमित है, कितनी है? अमित। बोलिए, अमित है। कितनी है? अमित, अपार है। केवल एक व्यक्ति जानते हैं, जानहि रामा न सकहीं बखान। जनक जी बोले, भरत जी की महिमा केवल एक व्यक्ति जानते हैं, उनके बड़े भैया राम। लेकिन देवी, जब कहने की बात आएगी ना, तो राम जी भी भरत जी की महिमा कहने में सक्षम नहीं है। भरत जी की महिमा इतनी अपार है। आप कल्पना करिए, जिस महिमा को राम जी नहीं गा सकते, उस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। तो ये महिमा तभी गा पाएंगे जब तक गुरु कृपा होगी, जब तक मन निर्मल होगा। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन को निर्मल किया, और कथा प्रारंभ होती है। आइए चौपाइयों को गाते हैं। आगे हम गाएंगे, सुनकर पीछे से आप लोग गाइएगा, ठीक ना? बाबा बोले, जब तेरा मां ब्याहे घर आए, जब तेरा मां ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोदक बधाए, नित नव मंगल मोदक बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी,
मेघ पर सही सुख रिधि सीधि संपत्ति सदी सुहाई रिधि सीधि संपत्ति सदी सुहाई उमगे अवध हम बुध करुणाई उमगे अवध हम बुध पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस दिन से राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, कहां से विवाह करके? बोलिए, अयोध्या से विवाह करके, मिथिला से। हाँ हाँ, जिस दिन से भगवान मिथिला से विवाह करके वापस अयोध्या आए हैं, उस दिन से श्री अवध में नित नव मंगल मोद बधाई। उस दिन से श्री अवध में नित्य महोत्सव हो रहा है, लोग बधाई गा रहे हैं। कहिया कहिया हो रहा है? कब कब उत्सव हो रहा है? नित्य। कब हो रहा है? हाँ, रोज। इना कि रविवार को होगा, छुट्टी के दिन शनिवार को होगा। नित्य उत्सव चल रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा, भगवान विवाह करके आए और उनके आने के बाद अयोध्या में ये उत्सव 11 वर्षों तक मनाया गया। 11 वर्ष तक। वो तो भगवान का वनवास हो गया ना, तो उत्सव और आगे चलता रहता। ये उत्सव चल नहीं रहा है, जीवन ही उत्सव बना हुआ है। देखिए, यदि आपने अपने जीवन को उत्सव का रूप दे दिया, तो आप वन में भी रहिएगा तो उत्सव मनाते रहिएगा। आप समझ रहे हैं? कई लोग हमेशा मिलिए ऐसा मुंह बनाए हैं कि पूरा दुनिया का विपत उनके ऊपर पड़ा है, एकदम धुआं उड़ा है चेहरा का। कई लोग देखिए उत्साह में आपको नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। उत्सव में रहना ये भी स्वभाव है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी के भी घर जाइए ना तो समस्या न बनिए। कई लोग अपने घर में सरसों का तेल ठोकते होंगे कपार में, लेकिन दूसरे का घर जाएंगे ना तो चमेली का तेल मांगते हैं। अरे इतने शौक है चमेली का तेल ठोकने का तो लेके चलिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। यदि आपको चमेली का शौक है तो लेके चला करिए, दूसरे को काहे परेशान कर रहे हैं? हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू किसी के पास जाइए तो समस्या मत बनिए, यदि बनना ही है तो उसकी समस्या का समाधान बन जाइए, उसको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। उत्सव में रहिए। भगवान विवाह करके आए श्रीधाम अयोध्या, 11 वर्षों तक उत्सव चल रहा है। और ये उत्सव कहां कहां हो रहा है? भुवन चारि दस भूधार 4 10 कितना हुआ? कठिन पूछ देने वाली का प्रश्न। 4 10 कितना हुआ? 14। भुवन 4 10 यानी 14 भुवन में ये उत्सव चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म, इस अर्धाली को ध्यान से समझिएगा। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। अयोध्या वासियों के द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म आज उनके जीवन में बादल बन करके और सुख की वर्षा कर रहा है। समझ में आया? किया गया सत्कर्म बादल बन के सुख की वर्षा करता है। ये प्रसंग कह रहा है, हमको जीवन में यदि सुखी होना है तो बिना सत्कर्म किए हम सुखी होने वाले नहीं हैं।
रुपए से सुख नहीं मिल सकता। भ्रम में न रहिएगा कि बहुत रुपया हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। रुपया होने पर आप 5 लाख का बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीदिएगा? आप महंगा बेड बना सकते हैं, सोना चांदी लगा सकते हैं उसमें, लेकिन उस पर लेटने के बाद नींद कहां से ले आइएगा? हो है? बड़े बड़े लोग ना टिकिया खाते हैं तब नींद आती है, टेबलेट। किसी महापुरुष ने लिखा, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते हैं? यदि रुपए से सुख है तब तो आपको बढ़िया चकाचक नींद आना चाहिए। हमिंग आ रही, हमिंग आनी चाहिए ना हो, क्यों नहीं आती? नींद आती है सत्कर्म से। बिना जीवन में हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी, अब तो है नहीं, वो नहीं रहे अब, पति पत्नी 2 लोग थे, घर में कोई संतान नहीं, ना बेटा ना बेटी, बहुत बड़े आदमी, अरबपति, करोड़ों की कोठी, घर में 14-15 ठे नौकर। लेकिन दोनों लोग को डॉक्टर ने कहा था नमक नहीं खाने का, चीनी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, मसाला नहीं खाने का, मैदा नहीं खाने का, सब्जी उबाल उबाल के खाते थे दोनों पति पत्नी। और उन्हीं के घर में, उन्हीं के किचन में, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के सामने, उन्हीं के नौकर डेली 56 भोग बना के खाते थे और सेठ सेठानी सब्जी उबाल के खाते थे। अब आप बताइए सुख किसको मिल रहा है? बिना सत्कर्म के सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सत्कर्म से सुख कैसे मिलता है, दर्शन कराता हूं। कल्पना करिए इस हंडिया क्षेत्र का कोई बच्चा, कोई लड़का बहुत बड़ा आदमी हो जाए, किसी खेल में पूरे विश्व में नाम कर जाए, आप लोग को गर्व होगा ना? पूरे क्षेत्र को। इस क्षेत्र का भी कोई बच्चा क्रिकेट में है ना हो? हाँ, यशस्वी बाबू यहीं के हैं। अच्छा ठीक, सूर्यामा कौन बहुत दूर है, लगा ही तो है यशस्वी बाबू। हाँ। यदि कोई क्षेत्र का बच्चा बहुत बड़ा नाम कर जाए विश्व में, तो वो तो बाहर रहेगा खेलने में, लेकिन क्षेत्र में जैसे कोई बड़ा आयोजन होगा तो उस बच्चे के पिताजी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाएगा कि आज हमारे यहां अमुक के पिताजी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और जब बेटे के पुरुषार्थ के कारण पिता कहीं मुख्य अतिथि बनता है तो उस समय पिता के हृदय को जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की व्याख्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पिता अपने बल से मुख्य अतिथि बने उसका सुख अलग है, अपने संतान के कारण मुख्य अतिथि बने उसका आनंद अलग है। वो उस समय पिता के एक एक रोम से पुत्र के लिए आशीर्वाद निकलता है। ये मैं व्यवहारिक स्तर पे बता रहा हूं। उसी प्रकार जब हम इस धरती पर सत्कर्म करते हैं, हम यहां परमार्थ करते हैं, तो वहां देवलोक में देवता हमारे पितरों को मुख्य अतिथि बना करके बुलाते हैं, उनका माला पहनाकर स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और कहते हैं आपके कुल में आपकी संतान धरती पर परमार्थ कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। उस समय हमारे पितृ गदगद होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर हमारे घर में सुख की वर्षा होती है और शांति की वर्षा होती है। ये कारण है। इसलिए जितना हो सके परमार्थ करिए, सत्कर्म करिए। महाराज हम बहुत गरीब हैं, क्या करें? अरे सत्कर्म करने के लिए रुपया चाहिए ही नहीं, कोई रुपया नहीं चाहिए। घर में किसी का जन्मदिन आवे ना, उस जन्मदिन के दिन एक पेड़ लगा दीजिए, ये सत्कर्म है। अब पेड़ यूकेलिप्टस का ना लगाइएगा कि 5 साल बाद काट के बेच दें, उसमें भी आदमी दिमाग लगाता है। ऐसा पेड़ लगाओ कि रुपया मिल जाए। आम लगाइए, नीम लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, पाकड़ लगाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी को छाया मिले, फल मिले और वातावरण को ऑक्सीजन प्राप्त हो। ये परमार्थ है। साल गिरा हो एक दिन पेड़ लगाइए,
केवल लगाइए नहीं, उसके बड़े होने तक उसका देखभाल करिए। घर परिवार में कोई न रहे तो उसकी श्राद्ध के दिन उसके नाम से पेड़ लगाइए, और वो पेड़ जब बड़ा हो जाए तो उसके ऊपर एक प्लेट लगाइए, और जिसके निमित्त पेड़ लगाया है उस पर उनका नाम लिखवाइए। क्यों? आपकी आने वाली पीढ़ी आपके पूर्वज को देखेगी, याद करेगी और उनको प्रणाम करेगी। ये परमार्थ है। गर्मी का समय है, दरवाजे पर प्याऊ लगाइए, ये सत्कर्म है। कब लगाएंगे महाराज? 60 साल के बाद कोनो काम ना रही है, सब कल जाई। अरे रहिएगा तब न करिएगा, ये टेम्परोरी मिला है घर। अरे मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, तूने कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला, संसार। कौड़ी के मोल तूने, किसके मोल? कौड़ी, कौड़ी जानते हैं ना? कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। सत्कर्म करिए। अयोध्या वासियों के द्वारा किया हुआ सत्कर्म आज उनके ऊपर सुख की वर्षा कर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, कैसे? रामचंद्र मुख चंद निहारी। अयोध्यावासी गदगद है, मन में एक चाह है सबके। क्या? यदि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपने जीवित रहते राम जी को युवराज बना देना तो कितना आनंद आएगा। आप अक्षत युवराज पद, अक्षत यानी अक्षत नहीं, अक्षत यानी रहते हुए, आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, मुक्त होना पड़ता है, कोई मुक्त कराता नहीं है। मुक्त होना पड़ेगा। आपको कोई मुक्त कराने वाला, कोई मर जाए ना तो लोग कहते फलानवा मुक्त हो गई, के देखे गई हम मुक्त हो गई। फलानवा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता लगाने के लिए पहले मरिए, मरिएगा तब ना पता चलेगा कि मुक्त हुए कि नहीं हुए। मरने के बाद केवल तेरही होती है बस। वो लड़कवा लायक होगा तबे होगा, नहीं तो 3 दिन में निपटा दिया जाएगा। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा वो है। प्राण निकलने वाला है, शरीर जर्जर हो गया है 90 साल का, लेकिन तिजोरी की चाबी जनेऊ में बंधा हुआ है। अब आप बताओ, ऐसा आदमी मुक्त होगा कभी? वृद्धावस्था में भी चाबी नहीं छूट रही है, कौन मुक्त होगा वो? ये प्रसंग कह रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी यदि योग्य हो गई तो सारा भार उसको सौंप करके मुक्त हो जाइए। संतान यदि लायक हो जाए तो हैंड ओवर करिए, बाबू ला मसाला पीसा, पैकिंग करो, बेचो, मुक्त हो जाइए। आपको कोई मुक्त करने वाला। महाराज एक दिन दरबार में बैठे हैं, उनको लगा कि मेरे सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया। मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज ने दर्पण लिया, अब बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा, और जैसे सीधा किया कान के पास दिखाई पड़ा। क्या? श्रावण समीप भये शीत के, कान के पास के बाल सफेद हो गए। ये इशारा है।
शरीर हमको हमेशा इशारा देता है। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते के बाद डकार यदि आए ना, ओ, लोग क्या कहते हैं, एक ठे पूड़ी के जगह और बन गया, लाओ पूड़ी। लेकिन ऐसा है नहीं। डकार आया इसका मतलब पेट कह रहा है कि अब मेरे पर कृपा की जाए, अब हमारे भीतर कुछ न भेजा जाए। ये संकेत है। दांत यदि टूट के गिरने लगे तो शरीर कह रहा है कि अब मेरे भीतर का जो तंत्र है अब कड़ा पचाने लायक नहीं है, इसलिए अब मधुर मधुर भोजन करिए जिसको चबाना ना पड़े। आदमी क्या कहता है, जितनी बार टूटोगे उतनी बार नया लगवाऊंगा। हमारे एक बाबा थे, हमारे अपने चाचा जी बाबा, हम लोग कलकत्ता में साथ में रहते थे, तो अपनी देखे हैं। तो उनके दांत सारे गांव में थे, तभी सारे दांत निकल गए थे, केवल मसूड़ा बचा था बस। सारे दांत टूटने के 10 साल बाद वो कलकत्ता आए। तो एक हमारे घर से आधे किलोमीटर दूर एक दांत के डॉक्टर, अब नहीं है, उस समय थे, वो बाबा घर आए थे। तो बाबा से मिले, बोले अरे बाबा जी आपके दांत, बोले 10 साल पहले टूट गया। बोले हम ऐसा दांत लगाएंगे आप चना चबाइएगा। बाबा बोले ठीक है। बाबा बोले हमको दांत लगवाना है। हम लोग जानते कि दांत सेट हो ही ना, मसूड़ा सब घिस गया है। डॉक्टर साहब बोले हम कर देंगे। बाबा गए, दांत का ऊपर का सेट नीचे का सेट बना। अब डेली शाम को बाबा क्या करते थे, घर से लाठी लेके निकलते थे, अब बाजार से जाके 10 रुपए का चना खरीदते थे। अब पहुंच जाते थे डॉक्टर साहब के पास, बोले हमको चबवाइए। अब वो दांत सेटे न हो, और जैसे बाबा चना लेके दबावे तो चना नीचे, दांत ओकरी ऊपर। अब बाबा धक के सुनावे मंत्र, मेरा मुंह खराब कर दिया, तुमको कुछ नहीं आता है, बेकार डॉक्टर। तो अब उनके पेशेंट सब भागने लगे। 10 दिन बाद डॉक्टर साहब घर आए बाबूजी के पास, तिवारी जी बाबा को रोकिए, हमारा डॉक्टरी बंद करवा देंगे बाबा। दांत टूट रहे हैं, यानी भीतर अब मशीन कमजोर हो रहा है। ऐसा भोजन करिए जिसको चबाना न पड़े, लीवर को ज्यादा प्रेशर न पड़े पचाने में। कान से कम सुनाई दे रहा है। देखिए मैं एक बात कहूं, बुढ़ापे में, यहां बहुत बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धावस्था में यदि कान से कम सुनाई देने लगे, समझिए आप पर भगवान की कृपा हो गई। कहें न सुनिएगा न टेंशन होगा। सब टेंशन तो सुनने का है, सुनाई ना पड़े, जिसका जो मन कर बतियाता रहे, हम अपने आनंद में रहेंगे। अच्छा, कई लोग इतने चतुर, अपने काम की बात सुन लेते हैं, ऐसे आप बोलते रहिए कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। कान से कम सुनाई दे, शरीर कह रहा है दूसरे को बहुत सुन लिए, अब स्वयं को सुनने का समय आ गया है, अपनी सुना करो। ये संकेत है। महाराज ने देखा कि श्रवण समीप भये शित केशा। महाराज समझ गए ये केश हमसे कह रहे हैं, महाराज हम लोग रंग बदलना प्रारंभ कर दिए, आप अपना रंग कब बदलिएगा? राम को युवराज बनाइए। अब नृप युवराज राम कहूं देहु। तुरंत पहुंचे गुरुदेव के पास, जाकर प्रणाम करके महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं चाहता हूं आप एक ऐसा मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करूं। गुरुदेव ने कहा, महाराज मुहूर्त मत पूछिए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज, तुरंत करिए। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। आप जिस समय अभिषेक कर देंगे वही दिन श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा। तुरंत करिए। कब करिए? तुरंत करिए। बोलिए कब करिए? तुरंत करिए। उचित तो ये था कि गुरु जी की बात मानकर महाराज उसी समय राम जी का अभिषेक कर दे, लेकिन महाराज ने कहा मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा।
और इसी कल ने श्री चक्रवर्ती जी को बेकल बना दिया है? रात भर में ही सब कुछ हो गया जो होना था। क्या हो गया? राम जी ने ही देवताओं को बोल करके और मंथरा की मति पलटवा दी। इस बात को समझिएगा, ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जो मेरे भगवान को वन में भेज दे। कोई नहीं भेज सकता। राम कीन्ह चाहे सोई है। राम जी को वन भेजा नहीं गया है, राम जी स्वयं बन गए हैं। और दर्शन करिए, एक महापुरुष कह रहे थे, महाराज राम बन गए तो राम बन गए, राम बन गए तो राम बन गए। यानी राम यदि बन न जाते तो केवल राम रह जाते, राम यदि बन चले गए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ये राम जी बन जाने के कारण हुआ। मां कैकई केवल एक माध्यम है बस। राम जी के बन जाने में कैकई मैया का लेश मात्र भी कोई भूमिका नहीं है। उनका मन नहीं है कि मेरे राम बन चले जाए। राम जी की मां कौन है? बोलिए, कौशल्या मैया। लेकिन हम आपको बतावें, जितना प्रेम राम जी को कौशल्या जी नहीं करती, उससे अधिक प्रेम राम जी को कैकई मैया करती है। मानस में लिखा है, मंथरा से कह रही है, मंथरा मैं नित्य ब्रह्मा जी से मांगती हूं कि ब्रह्मा जी अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा तो एक और कृपा करिएगा, राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बन के घर में आए, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिएगा। आप बताइए, इतना प्रेम करने वाली मां राम जी को वन में भेज देगी? कैकई मैया ने जो कुछ भी किया राम जी के कारण किया। राम जी ने बचपन में ही मां कैकई से वचन ले रखा है, मां पिताश्री मुझे जब राजा बनाने की तैयारी करे उस समय आप किसी भी तरह मुझे वन में भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया हूं मैं बन गया नहीं तो मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। मां कैकई मैया बोली कि ये काम तो तुम अपनी मां कौशल्या से भी करा सकते हो, मेरे से ही क्यों करा रहे हो? राम जी बोले, मां जब आप मेरे लिए वनवास मांगोगी ना तो लोग आपको भला बुरा कहेंगे, लोग आपको अपशब्द सुनाएंगे, आप सबकी नजरों से उतर जाओगी, आपका जीवन कलंकित हो जाएगा मां। और मैं जानता हूं राम के लिए कलंक लेने की शक्ति धरती पर केवल मेरी मां कैकई के पास है, इतनी शक्ति और किसी के पास नहीं है। और ये प्रसंग कह रहा है, आपके लिए कलंक वही ले सकता है जो आपको प्राण के समान प्रेम करेगा, दूसरा कलंक नहीं ले सकता। कैकई मैया ने 2 वरदान मांग लिए महाराज से। अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता मांग ली और राम जी के लिए 14 साल का वनवास। एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से बहुत पहले, महाराज यदि कैकई जी केवल राम जी की इच्छा से वन भेजने वाली थी तो अपने बेटे को राजा क्यों बनाई, क्यों मांग लिया मेरा भरत राजा बनेगा? देखिए, संतान को सबसे अच्छी तरह से कोई जानता है तो वो मां जानती है। ऐसा नहीं था कि मां भरत जी को जानती नहीं है। मां कैकई अपने पुत्र भरत का परीक्षण कर रही हैं। क्या? जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, मैं देखूं तो मेरा संस्कार कैसा है, मैं देखूं तो मेरी दूध की लज्जा कैसी है, मैं देखूं कि मेरे पुत्र भरत के जीवन में यदि एक साथ राजपद और रघुनाथ पद आ जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। ये पता लगाने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी, इसको जानने के लिए। महाराज सुने तो निढाल हो गए। राम जी को पता चला, राम जी तो नाचने लगे। राम जी कहे, मां आपने मेरा सब काम बना दिया। कौशल्या मैया से राम जी विदा मांगे। कौशल्या जी ने यहां एक बात कही है, मैं आपको बताऊं। देखिए, संतान के जीवन में यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है
अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। एक पुत्र के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पितु आ यसु सब धर्म का। कौशल्या मैया ने कहा, राम यदि आपके पिता ने बन जाने के लिए कहा है तो पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल पिता ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं आपकी मां हूं। मां का अधिकार संतान पर पिता से अधिक होता है। इसलिए मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। यदि केवल पिताजी ने कहा है तो मैं कह रही हूं तुम बन नहीं जाओगे। तो जनी जाहू जानी बड़ी माता, नहीं जाओगे बन। लेकिन राम, यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कह दिया है ना, तो मां की बात मानकर अवश्य चले जाना। मां की बात मानकर वन में चले जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा, और ये अयोध्या वन से भी बीहड़ हो जाएगा। अवश्य जा जो पितु मां तू कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अवश्य चले जाना। भाई आप लोग बैठ जाइए। हाँ। कहां खड़े हैं सब लोग, जहां जगह मिले बैठ जाइए। राम जी बन जाने को तैयार हुए। राम जी के साथ लक्ष्मण भैया, किशोरी मैया, जानकी जी भी तैयार हो गई हैं। प्रातःकाल पिताजी को प्रणाम करके जब राम जी चले ना, तो चक्रवर्ती जी मूर्छित हो गए, उस समय बेहोश हो गए। कहे राम जी गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरु आश्रम में जाकर गुरु जी को प्रणाम किया। प्रभु ने ब्राह्मणों को वर्षासन दिया और उसके बाद याचकों को दान देकर भगवान सबको प्रणाम करके आगे बढ़े। राम जी चले तो पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ये दिवस जहां भानु प्रकाशु। महाराज मूर्छा से बाहर जगे और सुमंत जी से बोले कि एक काम करो, रथ लेकर के जाओ, रथ पर बिठा करके वन में ले जाना। सुमंत 4 दिन वन दिखाना, और जब वन देख करके बच्चे डरने लगे ना, उनको वापस लेके आ जाना। लेकिन राम सत्यव्रती हैं, यदि राम न आवे तो सुमंत तुम सीता को लेकर के आना, सीता को लेकर के आना। यदि सुमंत तुम सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना, तो ये याद रखना तुम तो आओगे, लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा, मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। पिताजी की आज्ञा मानकर भगवान रथ पर बैठे। पूरी प्रजा पीछे पीछे चल रही है। पहले दिन एक नदी है तमसा, आप लोग नाम सुने हैं? तमसा नाम है, तमसा आजमगढ़ के पास में है। तमसा नदी, तमसा नदी के किनारे पूरा समाज पहले रात्रि रुका है। राम जी रथ पर आए हैं। अयोध्या की प्रजा पैदल पैदल दौड़ी है। सभी लोग थक गए हैं। थकान के कारण पूरी प्रजा रात में सो गई। भगवान सोचे यदि ये लोग इसी प्रकार मेरे साथ लगे रहेंगे, मैं वचन का पालन कैसे करूंगा। अस्तु मध्य रात्रि में भगवान ने अपनी माया शक्ति को बोलकर और पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुलवा दिया। और सुमंत जी से बोले, तात इसी समय चला जाए। लेकिन कैसे चला जाए? ऐसे रथ चलाइएगा कि धरती पर पहिए का चिन्ह बचे नहीं, मिट जाए। क्योंकि सवेरे यदि प्रजा को चिन्ह दिखाई पड़ गया पहिए का और पता चल गया कि मैं इस दिशा में गया हूं, ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। इसलिए खोज मारी रथ हाक उताता। मध्य रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान आगे चले। और बाबा कहते हैं अगले दिन सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई।
राम देव सरी देखी, उतरे राम देव सरी देखी, कीन्हा दंडवत हर्ष अभिषेकी, कीन्हा दंडवत हर्ष अभिषेकी, लखना सचिव सिया किए प्रणाम, लखन सचिव सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायहु रामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। आप लोग जानते हैं ना श्रृंगवेरपुर? अच्छा है ना? है प्रयाग किधर है? प्रयाग क्यों है ना दिखा रहा है, कोई उधर दिखा रहा है। इधर है? अच्छा इधर है। अच्छा प्रयाग इधर है, तो वही के बाद श्रृंगवेरपुर है। हाँ श्रृंगवेरपुर राम जी पहुंचे। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी का पावन तट आया है। राम जी रथ से उतर करके दंडवत किए हैं। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी और सीता मैया और सुमंत जी ने भी उतर करके प्रणाम किया है। भगवान यहाँ गंगा स्नान हुआ है, गंगा जी की महिमा सुनाए। और यहीं पर भगवान के मित्र हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। देखिए इनका नाम था गुह। श्रृंगवेरपुर में रहते थे, ये राजा नहीं थे। जब राम जी का जन्म हुआ ना, उस समय इनकी उम्र 7 साल की थी। किसकी उम्र? गुह की 7 साल की उम्र थी। तो चारों तरफ पता चला कि अयोध्या के महाराज के घर में लाला हुआ है। तो छोटे से बालक गुह ने अपने पिता से कहा कि मुझे भी उनके साथ खेलने जाना है। पिताजी ने कहा अरे वो छोटे बालक है, कैसे खेलेंगे, बड़े हो जाएंगे तो चलिएगा। राम जी जब पढ़ करके गुरुकुल से आए तो उस समय राम जी की उम्र 11 वर्ष की थी। और जब हुआ कि गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के आश्रम से चारों कुमार विद्या अध्ययन करके वापस अयोध्या लौट रहे हैं, तो चक्रवर्ती जी ने भव्य यात्रा की व्यवस्था की, शोभा यात्रा की, कि हमारे बच्चों की यात्रा निकलेगी, नगरवासी उनका दर्शन करेंगे। विशाल शोभा यात्रा, रथ पर चारों भैया बैठे हैं। उस समय निषाद राजगुह 18 वर्ष के हो गए थे। 7 साल बड़े थे ना राम जी से। जब पता चला उनको कि राम जी पढ़ करके आ रहे हैं गुरुकुल से, सड़क पर खड़े होकर देखने का सौभाग्य मिलेगा, तो वो भी चल सोचे मैं भी जाऊंगा। तो खाली हाथ कैसे जाएं? उपहार बनाने के लिए बांस का धनुष बनाए और बांस के ही बाण बनाए और बांस का ही निशंग बनाकर जिसमें बाण रखे जाते हैं, एक डलिया में सब रख करके सिर पे लेके चले गए। भीड़ लगी थी सड़क के दोनों ओर। निषाद राजगुह भी डलिया लेके खड़े हैं। राम जी उधर से आए हैं रथ पर बैठ करके, लोग जय जयकार कर रहे हैं। जब रथ पास में आया ना, तो निषाद जी सोचे कि हम पास में जा करके दे दें। गए आगे बढ़े तो सुरक्षा कर्मियों ने इनको पकड़ के दबा लिया और घसीटने लगे। तब राम जी की दृष्टि पड़ी और राम जी ने मना किया, क्या कर रहे हो, ये मेरे मित्र हैं। राम जी आज तक मिले नहीं थे कभी। अब भगवान ने कहा मेरे मित्र हैं, छोड़ो इनको, आने दो। जब भगवान के मित्र है राम जी को तो कौन रोकेगा हो। राम जी सीधे रथ पर चढ़ाए। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी बैठे थे, बाईं ओर भरत जी बैठे थे, अब भरत जी की ओर शत्रुघ्न जी बैठे थे। राम जी ने भरत भैया से कहा थोड़ा और उधर खिसक जाइए, और निषाद राजगुह को भगवान ने अपने बगल में बिठा लिया, भरत जी के स्थान पर। चक्रवर्ती जी पूछे राम ये कौन है राघव?
राम जी बोले पिताजी मेरे मित्र हैं ये। भगवान ने गले लगाया। निषाद जी समझ नहीं पा रहे, मैं पहली बार मिला हूं इनसे, मित्र कैसे हो गया। चक्रवर्ती जी सोचे लगता है कि गुरु जी के यहां रहे होंगे तो वन में विहार करने जाते होंगे तो कहीं मिल गए होंगे, मित्रता हो गई होगी। दशरथ जी ने कहा राघव जी आज आप विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, इस खुशी में मैंने बहुत दान किए हैं, आज मैं आपके मित्र को भी कुछ देना चाहता हूं। पिताजी ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, जो आप दे दें। उसी समय चक्रवर्ती जी ने गुह को श्रृंगवेरपुर का राजा घोषित करके और निषाद राजगुह की उपाधि से सम्मानित कर दिया। कहा आज से आप श्रृंगवेरपुर के राजा हो गए। वो विरासत चक्रवर्ती जी ने दी है गुह को। राम जी जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, गुह को पता चला मेरे मित्र आ गए हैं। बाबा कहते हैं यह सुधि गुह निषाद जब पाए। अपने बंधुओं को बुलाएं, उपहार लेकर राम जी के सामने रखकर दंडवत किया है। राम जी ने उठाकर गले लगाया अपने मित्र को। निषाद जी ने कहा कि राम जी आपको तो 14 साल अयोध्या से बाहर रहना है, बाहर तो आ ही गए हैं आप, प्रभु 14 साल श्रृंगवेरपुर में रहिए, आनंद होगा खूब यहां पर। राम जी बोले मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं और इस संकल्प के अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव नगर में जा नहीं सकता, न किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम की चटाई, वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मां के साथ कंद मूल पाकर उसी चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी सेवा किए और फिर दूर जाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। थोड़ी शांति बनाइए भैया आप लोग। हम कहता नहीं शांति बनाओ के और ही हल्ला किए जा रहे हैं आप लोग। कहां खड़े हैं आप लोग, बैठ जाइए। निचवा बैठला में गड़त उड़त नहीं है ना, तब बैठ जीता खड़े बैठिए। फिर हम कहीं गड़त उड़त खड़ा हो गया नवाज, ठीक है ना बैठने में। भगवान सो गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाकर बोले देखो मैंने सुना है कल रात्रि राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी यहां से भी रात में ही आगे चले जाएं तो। इसलिए सेवकों को बुला कि जहां जहां राम जी जहां सोए हैं उसके चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाइए। राम जी को रात में जाने नहीं देना है। पूरे सेवकों को चारों तरफ खड़ा किया और उसके बाद जहां राम जी सोए थे वहां निषाद जी गए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए देख निषाद जी लगे रोने। कैकयनंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकी जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी जी ने कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया है। कैकेयी जी मंदमती हो गई हैं। कैकेयी जी ने रघुवंश के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का रूप धारण किया है। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन 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 कहने लगा? निषाद राजगुह। वहीं लक्ष्मण जी बैठे थे। और यहां एक मैं सूत्र निवेदन करूं, जिससे आपका संबंध बन गया ना उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? जब आप सुनना बंद कर दीजिएगा ना तो आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। और जहां आपने सुनना प्रारंभ किया, गलत बात भी 100 बार सुन ली जाए तो सत्य दिखाई देने लगता है। लक्ष्मण जी मन में सोचे ये बाहर का आदमी अब मेरी मां कैकेयी को भला बुरा अपशब्द सुना रहा है।
मंदमती कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले इधर आइए, इधर मेरे पास आके बैठिए, आप इधर बैठिए। क्यों रो रहे हैं आप, क्यों रो रहे हैं? बोले राम जी को बड़ा दुख है। लक्ष्मण जी बोले जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप लोग बोलिए, नींद आएगी? जोर से बोलिए, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले देखिए भैया चकाचक सो रहे हैं, देखिए यदि राम जी को दुख होता तो इनको नींद आती, और आपने कह कैसे दिया कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है। निषाद जी, न जीवन में कोई किसी को सुख देता है, न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई हमको सुखी दुखी नहीं कर सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखिए जीवन में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है जिसका नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। मोह। ऐसी मोह में सब सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं महाराज? अभी हम गए थे आज विंध्याचल माई का दर्शन करने, सवेरे सवेरे चले गए थे, बड़ा दिव्य दर्शन हुआ माई का, बड़ी कृपा है। तो जो भैया गाड़ी चला रहे थे ना, हम लोग उधर से आए तो बड़ी बारिश हो रही थी रास्ते में, खूब तेज बारिश। तो हम बताओ गेहूं जियान हो रहल बा है? बोले का बताएं महाराज, हमहू रातिये काट के बोझा बांध के खेत में छोड़े हैं। सोचे थे सवेरे सवेरे उठा लेंगे, इधर आ गए, अब पूरा गेहूं में भीज गया हमारा। सोचे थे उठा लेंगे, उठा लेते तो सुखी हो गए होते, नहीं उठा पाए तो दुखी हो गए। ये जो हम सोच रहे हैं ना मोह में, यही सोच हमको सुखी करता है, यही सोच हमको दुखी करता है। अच्छा, मोह किससे होता है? जिससे प्रेम होता है। ये तौलिया केकर है? बोलिए, बोलिए, हमार है ना? ये फटेगा तो आप लोगों को कष्ट होगा? कोनो कष्ट नहीं होगा। ये फट जाएगा तो हमको नींद नहीं आएगी रात को। हमारे कपड़े का जूता है, 2 साल से उसको पहन रहे हैं। तो पहनते कितना है? घर से कथा में आने तक, कथा से घर में जाने तक, बस। कथा में तो खड़ाऊ पहनते हैं। परसों हमको आशीष बोले महाराज जी जुतवा थोड़ा फट गया है नीचे। हमने के देखा था, कोई देख रहा है? अभी चलेगा। बोले ना महाराज अब नहीं चलेगा। अब उनको तो पीड़ा है नहीं, हमको पीड़ा है कि वो हमारा जूता है, हमको उससे प्रेम है, लगाव है, हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आशीष बाबू कह रहे महाराज जी हम फेंक दें, उसको नहीं पहनना है। अब मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? जिससे प्रेम होगा उससे मोह होगा, और उसको लेकर देखा गया सपना हमको सुखी करता है, और उसको लेकर देखा गया सपना ही हमको दुखी करता है। लड़का है, लड़का से सब प्रेम कर रहे हैं, सब करते हैं, सपना दिन रात देख रहे हैं। महाराज लड़कवा जब बड़ा होकर नौकरी करने लगेगा ना, हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर खूब कथा सुनेंगे। आई राम, लड़कवा बड़ा हुआ, नौकरी पाके चला गया बेंगलुरु, साल में 1 बार आता है यहाँ पर। अब हम कहेंगे महाराज हमको लड़के ने दुखी कर दिया। लड़के ने दुखी नहीं किया, आपने लड़के के प्रेम में जो सपना देखा था, उस सपने ने आपको दुखी किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, और जो सपना देख रहे हैं सपना से बाहर जगिए। निषाद जी से लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी मोह की रात्रि में सब सोए हैं और सब सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहीं सपना अनेक प्रकार। सपना देखें वहां जाएंगे हम, तो बीच में दूसरा प्लानिंग बन गया, अब यहां जाना है वहां नहीं जाना है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। अब सपना टूट गया, हम दुखी हो गए, कोई दुखी नहीं। लक्ष्मण जी बोले सब सोए हैं। निषाद जी बोले सब। बोले नहीं, कुछ कुछ लोग जगे हैं। कौन जगह है? एहि जग जामिनी
जागहि जोगी एहि जग जागे जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिय तब जीव जग जागा जानिय तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा जब सब विषय विलास विरागा जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी बोले कौन जगह है? जो जोगी है वो जगह है। कौन जगह है? बोलिए। जोगी देखे हैं आप लोग? कौन कौन जोगी देखा है? कैसे होते हैं जोगी? हाँ हाँ, वही 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 गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, फेटा लगा के, आज सारंगी लेके बजाते हैं, गांव गांव घूम के सबको जगाते हैं, है? लेकिन वो कितना जगे हैं ये तो रघुनाथ जी जाने। जोगी कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं परमारथी प्रपंच वियोगी, जो गृहस्थ में रहने के बाद भी परमार्थ में लगा हुआ है और अपने को प्रपंच से बचा के रखा है, वो जोगी है। जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, उसके बाद परमार्थ करता है और भजन करता है, ये अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक किया गया पालन एक दिन हमको विरति प्रदान करता है, वैराग्य। और जब विषय से वैराग्य होगा तब जाकर भगवान के चरणों में अनुराग होगा। मन दुगो नहीं है, मन एगो है। यही मन विषय में भी रहे और यही मन भगवान में भी रहे, इम्पॉसिबल। उधो मन न भयो 10-20, एक मन रहा सो गया श्याम संग, कौन अवराधे ईश। उधो मन न भयो 10-20, एक मन है। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कर्म करते रहिए, मन में परमात्मा को बसा के रखिए। मन में कहाँ रखिए? मन में। जोर से बोलिए। आज एक बहन जी प्रश्न की, महाराज 4 बजे भोर में उठकर ध्यान लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं, माला जपते हैं, पूजा करते हैं, कभी भोर में नहीं टाइम मिल पाया तो दोपहरिया में। आप दोपहरिया में करिए, रात को करिए, मिडनाइट में करिए, शाम को करिए। ऐसा नहीं कि भोर में करिएगा तो ज्यादा फल मिलेगा, दोपहरिया में कम मिलेगा। करिए, टाइम में बाउंड होइएगा तो छूट जाइएगा। और करना है भले कब करें तो जीवन पर्यंत बनता रहेगा। मन में भगवान रहे। एक एक शब्द है नमन। कौन कौन सुना है ये शब्द नमन? आप लोग नमन नहीं सुने शब्द? नमन, नमन मने, नमन मने प्रणाम करना। एक पद सुना रहा हूं अपना। ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है तो, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। न मन में है तो
ना न मन में मिलेगा, न पाताल में, ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती तुमसे, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। कहां कहां मिले भगवान? कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, कभी जाके शबरी की किस्मत संवारे, कभी जाके शबरी की किस्मत संवारे। वो अविलंब आते हैं, वो विलंब आते हैं, दुख की घड़ी में, वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, मेरा राम केवल। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। कई लोग थोड़ी सी बात करिए रोने लगते हैं। अरे क्यों रो रहे हो? जिसके साथ आप सामने आप रो रहे हैं, क्या वो आपका दुख मिटाएगा? कदापि नहीं मिटाएगा। तो क्यों रोना? साधक कहता है सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। पहुँच जाए आहे, पहुँच जाए आहे, तेरी बस वहाँ तक, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। पहुँच जाए आहे, पहुँच जाए आहे, तेरी बस वहाँ तक, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे माधव जी आते रहे। रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा बचन हो प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा, प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा। ये नारद की लीला, ये नारद की लीला है कहती से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। बैठिए बैठिए। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा,
मेरा राम केवल। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म हैं। कौन है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। और हम आपसे एक बात कहें, राम जी के चरण में मन से, वचन से और कर्म से प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। ये सबसे बड़ा परमार्थ है। सवेरा हुआ है, प्रभु ने निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी ने कहा, प्रभु वापस चलिए। पिताश्री ने कहा है। सत्य की दुहाई देकर प्रभु ने मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया और राम जी ने बरबस सुमंत जी को अयोध्या विदा किया है। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी को विदा करने के बाद भगवान अब गंगा के किनारे गंगा जी को पार करने के लिए आए हैं। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। केवट जी पिछली रात्रि लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह की पूरी बात सुन रखे हैं और ये जान गए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म हैं और इनके चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सोचे कि ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। निषाद राजगुह से सवेरे बोले, प्रभु हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आप पूरे नगर में आज सूचना भिजवा दीजिए कि कोई नाविक गंगा किनारे न जाए। पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बच गई, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट जी गए, नाव को किनारे से खोले और बीच गंगा में जाकर खड़े हो गए नाव लेकर के। इधर राम जी पहुंचे हैं, लेकिन दर्शन करिए, नाव मांगनी चाहिए लक्ष्मण भैया को, लेकिन मांगा राम जी ने। कहें राम जी जानते हैं कि केवट जी मना करेंगे। अब भाई साहब यदि मांगने गए और इनको ना सुनाई पड़ गया तो बाण मार देंगे। तो भगवान केवट जी को बचाने के लिए लक्ष्मण जी से बोले, भाई साहब आप रहने दीजिए, आज व्यवस्था मैं करता हूं, मैं मांगता हूं नाव। और भगवान ने केवट जी के आगे हाथ फैला दिया। बाबा कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मुरिक छुआई। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मुरिक छुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। प्रभु तरनी मुनि घर नी होई जाई, बाट पर मोरे नाव उड़ाई। तरनी मुनि घर नी होई जाई, बाट पर मोरे नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवारो नहीं
नहीं जानऊ कछु और कबारो प्रतिपाल सब परिवार नहीं जानऊ कछु और कबार जो प्रभु पाराय वसिगा चाहो जो प्रभु पार अवसिगा चाहो मोहि पद अखारन कहो मोहि पद अखारन कहो मोहि पद अखारन कहो मोहि पद अखारन कहो। भगवान गंगा के किनारे खड़े होकर के केवट भैया से नाव मांगे। मांगी नाव न केवट। भगवान ने केवट भैया से कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। क्या बोले? जोर से बोलिए। अच्छा आप बताइए, आपके सामने सही में भगवान प्रकट हो जाएं और यदि आपसे कहें कि हम अपना मोबाइल हमको दीजिए 1 मिनट के लिए, हाँ भैया बोले हम ना दें। साहब बोलते हम तो नहीं देंगे मोबाइल। अच्छा मोबाइल छोड़िए, भगवान का कि अपन गमछा हमको दीजिए तो गमछा दे देंगे, आप मोबाइल नहीं देंगे। कहाँ रखे हैं साहब मोबाइलिया में, कितना डरा रहे हैं। बोले हम मोबाइल ना दें, भले कुछ दे दी। मोबाइल के बैटरी खत्म हो जाए तब देखिए आदमी की तड़प। आदमी वैसे तड़पता है जैसे ऑक्सीजन कम हो गया हो शरीर में। आपके सामने भगवान प्रकट होकर बोले कि हमको ये सामान अपना दीजिए, आप मना करेंगे? कौन मना करेगा? कोई नहीं। केवट जी बोले हम नहीं लाएंगे नाव। मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जान गया हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तक आपका मर्म मैं नहीं जान पाया, आइए अभी अभी आए केवट कहते हैं आपका मर्म जान गए। कौन सा मर्म जान गए? राम जी बोले हम क्या जानी, पूछो कौन सा मर्म जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म आप जान गए? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। बोले साहब साहब बताइए क्या जानते हैं? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, आज राम जी इस नदी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हैं? पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले आज राम जी इस नदी को पार करने नहीं आए हैं, ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप ली थी। वो नदी पार करने के लिए नाव मांगेंगे। जेही जग किया तिहु पग होते थोड़ा, असोई कृपाल के वट ही निहोरा। आज राम जी नदी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या पार करने आए हैं? केवट जी बोले आज राम जी इस नदी और नाव को माध्यम बना करके इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। यह रहस्य मर्म मैं जान गया हूं, मैं नहीं लाऊंगा। नियरा शब्द सुने हैं आप लोग? नियरा, नियरा मतलब बैठिए 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 बैठिए। अभी क्या कहा केवट जी ने? रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागे। केवट जी बोले प्रभु चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआ है।
मैंने सभी लोगों के मुख से, कई लोगों के मुख से सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, मनुष्य बना देने वाली उसमें जड़ी बूटी है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? बोलिए। लक्ष्मण जी बोले हमारी सामने रखे थे भैया। हल्के में ले रहे हो भैया को, हमारी सामने रखे थे। जैसे भैया पांव रखे पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी बोले इसी बात का तो डर है मुझे। अच्छा आप लोग बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? बोलिए। पत्थर। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर है। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो सकता है पांव के जादू से, तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा प्रभु? ये तो पानी में रहकर और मुलायम हो गई है लकड़ी की नाव, ये तो देखते ही स्त्री बन जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। पांव धुलवाइए, पांव धोकर जड़ी बूटी बाहर निकाल दूंगा, फिर कोई खतरा नहीं है। नाव पर बिठाऊंगा और जहां बोलिएगा पहुंचा दूंगा। पांव धुलवा लीजिए। केवट जी बोले देखिए आप अन्यथा न लीजिएगा राम जी, हम आप में दोष नहीं निकाल रहे हैं। रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा। अच्छा आप बताओ, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल के रख दीजिए तो क्या होगा? वो लकड़ी कठोर होगी कि मुलायम? मुलायम होगी ना। बांस को पानी में भिगा के रात भर रख दीजिए, सवेरे एक हाथ से पकड़ के आप मोड़ दीजिएगा, टूटेगा नहीं, उसमें लचक आ जाएगी। केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का है। ये मेरी लकड़ी की नाव पत्थर से कोमल है, पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है, ये तो तुरंत ही स्त्री बन जाएगी। ना 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 ना, मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, साफ साफ बता रहा हूं। पायन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आय सुहोत कहा है। कहिए क्या आज्ञा है? पांव धोकर नाव पर चढ़ा दूं? तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर। राम जी केवट भैया की बात सुनकर मुस्कुराए और सीता मैया की ओर देखने लगे। सीता मैया की ओर क्यों देखें? राम जी सीता मैया जी से बोले कि जानकी इसके पहले मेरा पांव धुलाया था मिथिला में। कहां धुलाया था? मिथिला में। कौन धुला था? जनक जी महाराज। राम जी सीता मैया की ओर देखकर बोले इसके पहले हमारा गोड़ आपके बाबूजी धोए थे, तो फ्री में नहीं धोए थे, आपके पिताजी हमारा गोड़ धोए तो आपको दिए हमको, लेकिन आज आप ही के सामने फ्री में धोने वाला है, पांव धोएगा भी कुछ देने होने वाला नहीं है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर। केवट जी बोले क्या कहिए प्रभु पांव धो लूं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया आई एम सो सॉरी, पहली बार आपने भैया मैनेजमेंट संभाला, अब पहली बार ही आपका मैनेजमेंट फेल। आप नाव मांगे मना कर दिया नहीं लाऊंगा, मैं मांगता नाव मना किया होता अब तक बता देता इसको। राम जी बोले इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया क्योंकि आप बता देते। अरे मना कर रहा है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले मतलब आप कह रहे नाव लाओ, ये कह रहा है नहीं लाऊंगा। जो आपकी बात ही नहीं मान रहा है वो आपका भगत, मतलब जो जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, 1.5 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर अयोध्या चले जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं, देखिए उधर गए नहीं हैं। उनको आपने कहा चले जाओ, उजा नहीं रहे हैं।
इनको आप बोल रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो बोल रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, ये बताओ वनवास मेरा हुआ था कि तुम दोनों का? घर से चलते समय अयोध्या में मैंने लक्ष्मण तुमको भी मना किया, सीता को भी मना किया मत चलो। तुम दोनों मेरी बात माने? नहीं माने। तुम ही दोनों मेरी बोहनी बिगाड़े हो अयोध्या में। तुम दोनों मेरी बात नहीं माने, देखो कोई मेरी बात नहीं मान रहा। राम जी बोले, कुछ भी हो, केवट मेरे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले, लग तो नहीं रहा है कि आपके भक्त हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, केवट के जीवन में भक्ति का दर्शन है, भक्ति का प्रदर्शन नहीं है। आप देखोगे तब भक्ति दिखाई पड़ेगी आपको। केवट जी अरे हाथ जोड़ के राम जी से गिड़गिड़ा रहे, प्रभु अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरे सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो। दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साच कहो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साच कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। हाँ बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी अपनी दीनता रोने लगे, कहे प्रभु घर में अन्न का दाना नहीं है मेरे, आज कुछ नहीं खाए हैं सवेरे से नाथ। नाव चलेगी और आप जो देंगे हमको उतराई, उसी से अन्न खरीदूंगा, घर में भोजन बनेगा तो हमको मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं प्रभु, हम लोग वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव यदि चली भी गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। गरीब हैं, पैसा नहीं है, नाव चली गई तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे, आप ही बताइए। और एक बात बताएं, तरनी मुनि घरनी हुई जाए। मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। कौन होती है? ब्राह्मणी। आप पहले ही क्लियर करिए राम जी, आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का? माने आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाहे रह जाए, यही जा रहे हैं? हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, मैं जाति का मल्लाह बोलेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया घर बनाओ, नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहल की जो पत्नी घर में है उसका तो ठीक से पेट भर नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? पांव धुलवा लीजिए, पांव धुलवा लीजिए नाथ। जब तक मैं पांव धोऊंगा नहीं तब तक आपको नाव पर मैं बिठाऊंगा नहीं राम जी।
लक्ष्मण जी बोले, अरे केवट आप क्या बात कर रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि पत्थर से, पांव से पत्थर स्त्री में बदल गया, यह घटना केवल एक बार घटी है। कितनी बार? जोर से बोलिए। यदि राम जी के पांव में जादू होता तो दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं बना? प्रश्न है ना। इसलिए चिंता मत करो, कोई जादू वादू नहीं है, वो केवल एक बार घटना घटी, बात खत्म हो गया। कहां पड़े हो तुम? लक्ष्मण जी से केवट जी बोले, मैं भी जानता हूं एक ही बार घटना घटी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, आप बताइए। लक्ष्मण जी बोले, कौन सा का क्या मतलब? केवट जी बोले, मैं बता रहा हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था, अब पूछा था कि गुरु जी वो पत्थर कौन सा है, यानी जिस पर हाथ से इशारा किया वो स्त्री में बदल गया। आज यहां किनारे इतनी नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी दिखाई पड़ गई, मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया गया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। पांव धुलवाइए, उस पार पहुंचा देंगे। हे राम जी, हम कहां मना कर रहे, नहीं ले जाएंगे। उसके पहले पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, उसके बाद आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका। ये भी एहसान मैं मानता आपका। ये भी एहसान मैं मानता आपका। मेरे पुरखों को राघो अमर कीजिए। मेरे पुरखों को राघो अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। होके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा। होके चरणों की रज तृप्त हो जाऊंगा। साधकी साधनाओं में खो जाऊंगा। साधकी साधनाओं में हो जाऊंगा। मेरे आँखों में रहकर बसर कीजिए। मेरी आँखों में राघो बसर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए।
दुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। उससे पहले पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट बोले प्रभु एक बार पाँव धुलवा लीजिए। राम जी मौन कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए यदि आपको नहीं भी धुलवाना है तो बताइए, मेरे पास दूसरा उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? बोले इस घाट से थोड़ी दूर आगे चलकर एक जगह मैं जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी है। यही घाट ते थोड़ी के दूर है कटिलाओ जल था दिखाई हो जो, केवल कमर भर पानी है, कोई टेंशन नहीं। आगे आगे लाठी लेकर मैं चलूंगा, पीछे से आप आइएगा बिना नाव के पार। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर डाले तुम सवेरे सवेरे, पहले बताना चाहिए था ना, चलो वहीं ले चलो। बोले कहां ले चलो? रात में ले चलूंगा। बोले क्यों? केवट जी बोले अभी सवेरे से मेरी बोहनी भी नहीं भई है, हम आपको ले जाकर यदि पैदल पार करा दें और ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है केवल, तो कहिए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा, सब पैदल पार होने लगेंगे। दिन भर प्रतीक्षा करिए, रात्रि में ले चलूंगा। भगवान बोले प्रतीक्षा नहीं। केवट जी बोले धुलवा लीजिए। अनेक प्रकार से केवट जी भगवान को बोले, लेकिन राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंत में केवट जी भगवान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। अब बोले अब जाकर मुझे समस्या समझ में आई है। राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े में कोई जेब नहीं बना है। जेब समझ रहे हैं? जेब माने हाँ पॉकेट, पॉकेट। हाँ, राम जी जो कपड़ा पहने उसमें कोई जेब नहीं है। आज जेब नहीं है इसका मतलब कि मेरी तरह आज राम जी भी एकदम ठनठने गोपाल है यहाँ पर, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने इतनी गरीबी अपनी सुनाई है कि नाव चलेगी, मिलेगा उतराई तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसी संकोच में नहीं बोल रहे हैं ना। यही बात है ना प्रभु। आपसे एक बात कहूं, आज तक आप सुनते होंगे कि भगवान ने भक्त को संकोच से मुक्त किया। ये पहली घटना है जहां एक भक्त ने अपने भगवान को संकोच से मुक्त किया। कहा राम जी निश्चिंत हो जाइए आप, मैं पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार ले जाऊंगा, और विश्वास करिए राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार करके आपको चला आऊंगा। केवट जी कहते हैं प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो बरु तीर मारहो लखनु मैं बरु तीर मार लखनु मैं जब लगे न पार पठारी हो तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पा
कितनी बड़ी बात केवट भैया ने कह दी। प्रभु पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। विश्वास करिए राम जी, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। हाँ, निश्चिंत हो जाइए, मैं सत्य बोल रहा हूं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? आपके पिताजी की सौगंध राम जी, आपकी सौगंध, मैं सत्य बोल रहा हूं राम जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ, आप यदि अपने मन से कुछ देंगे ना तो हम ले लेंगे, लेकिन हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमको ये चाहिए। आप कुछ भी नहीं दीजिएगा ना तो हम चुपचाप पार उतार के चले आएंगे राम जी, कुछ बोलेंगे नहीं आपसे। अब धुला लीजिए प्रभु, सौगंध लेता हूं राम जी आपके पिताजी की, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। है जैसे केवट जी ने सौगंध ले ली ना दशरथ जी की और राम जी की, लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, निकाल कर बाण धनुष पर रख कर खींच दिए, बोले मार डालूंगा इसको। इसने पिताश्री और भैया की सौगंध ली है, हिम्मत कैसे हो गई इसकी? केवट जी बोले आंसू देखकर डरपोक समझ रहे हैं क्या हमको? आपको क्या लग रहा है आप मारिएगा तो मैं मर जाऊंगा? मैं आज मरने वाला नहीं हूं, कुछ भी कर लो। लक्ष्मण जी बोले असली बाण लेके खड़ा हूं, असली, नकली नहीं है, मर जाओगे तुम। केवट बोले यदि आप असली बाण लेके खड़े हैं तो केवट भी आज असली राम के सामने खड़ा है, मार कर देखिए मुझे, मारिए। मैंने सुना है कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए, नाम, तो वो उस जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारिए, आप बाण मारिएगा, मैं मरूंगा, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए, केवट के मरते समय जिह्वा पर केवल नाम नहीं, आंखों के सामने राम भी खड़े दिखाई पड़ेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी। मारिए, क्या हुआ? मारिए, अभी मारिए। मरते समय मुख में गंगा जल डाला जाता है। हमारे घर वाले तो गांव में है, हम अकेले यहां पर, बट डोंट वरी, बी हैप्पी। आप टेंशन न करिए, आप बाण मारिए। आप जैसे बाण मारिएगा 2-4 बूंद कौन पूछता है, बगले में गंगा जी हैं, बाण लगते हम गंगे जी में कूद जाएंगे। 2-4 बूंद नहीं पिएंगे लक्ष्मण जी, तब तक गंगा जलपान करूंगा जब तक मर ना जाऊं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी हो? आप तो बाण लेकर खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपके भैया परम दयालु हैं। मैं मर जाऊंगा, राम जी को दया आएगी, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां रुकेंगे। आप ही बताओ ना, एक तरफ गंगा जी रहेगी, एक तरफ राघव रहेंगे, और इन दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलेगी। मारिए, अभी मारिए, मैं अभी मरने को तैयार हूं, मारिए बाण हमको। लक्ष्मण जी बाण ताने ताने राम जी के कान में बोले, भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धो लूंगा तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक पांव नहीं धो लूंगा प्रभु तब तक नाव में पांव रखने नहीं दूंगा मैं। और केवट भैया की इस अटपटी बात को सुनकर बाबा कहते हैं, सुन केवट के बैन, कैसे बैन? प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन। केवट भैया की अटपटी बात को सुनकर मेरे भगवान बिहस पड़े, मुस्कुराए नहीं, ठहाका मार के राम जी हंसे। और आप जानते हैं केवट जी अटपटी बात क्यों बोल रहे थे? जब भगवान ने गंगा किनारे से सुमंत जी को विदा किया था, देखिए अयोध्या से लेकर सिंगवेरपुर तक राम जी के साथ सुमंत जी आए हैं। और राम जी को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरा कोई बड़ा है, लेकिन जैसे राम जी ने सुमंत जी को विदा किया,
भगवान को लगा कि सिर का छत्र समाप्त हो गया और सुमंत जी को विदा करके भगवान बहुत रोए हैं। इतना राम जी रोए हैं ना कि भगवान के गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई है। जब राम जी केवट जी के सामने आए थे, केवट भैया ने उसी समय देख लिया कि मेरे ठाकुर जी रो करके आए हैं। निर्णय किया मन में, भले राम जी आए हैं तो रोए हैं, लेकिन मैं जब अपने भगवान को यहां से विदा करूंगा तो रुला करके नहीं, मैं अपने ठाकुर जी को हंसा करके विदा करूंगा। इसलिए अटपटी बात कर रहे हैं कि भगवान हंस दे बस। ठाकुर जी हंसे, ठहाका मार के हंसे और करुणा सागर भगवान ने कृपा कर दी। भगवान ही करुणा करते हैं बस, है? इसीलिए साधक कहते हैं मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, प्रेम से बेरवे खैनी, प्रेम से बेरवे कैसे कई के बखान रउआ जगत के दाता हई, कई के बखान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधानी श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, जाने जहान रउआ जगत के दाता हई। बैठिए 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 बैठिए। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। करुणा के सागर श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया के ऊपर कृपा की और कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। बैठिए 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 बैठिए। न चला के चक्कर में जगहिए चल गई। क्या बोले? क्या है? अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ए बाबू, ए देखे लड़का के माई बाबू हेरा गए हैं। लड़का तो यहीं पर है, माई बाबू हेरा गए हैं। क्या लड़का है ये? क्या लड़का है ये? विनोद के नहीं है। किसका बच्चा है ये? स्क्रीन पर देखिए, दिखाई पड़। क्या नाम है बाबूजी के? ना चला के चक्कर में लड़का कहाँ गए, होशे नहीं खे। बताइए क्या नाम है? नाम ही नहीं मालूम बाबूजी के। माई के नाम? चॉकलेट दिखाइए तब बोलेगा। उधर है वहां पर। अच्छा उधर उधर है। हाँ देखिए उधर उधर हाथ दिखा रहे हैं लोग। ले जाइए उधर ले जाइए। देखिए पगड़ी वाले भैया लेके जा रहे हैं, ले लीजिएगा। ये तो आनंद है हो। यहाँ से बच्चे गायब नहीं होंगे, जिसके गायब हो गए वो मिल जाएंगे यहाँ पर। है यहाँ भगवान की कृपा है। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। भगवान ने केवट जी पर कृपा की और केवट जी से कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। तुरंत जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले, प्रभु गंवार हूं लेकिन इतना भी बड़ा गंवार नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी सत्कर्म अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए। यदि आज्ञा हो जाए तो लड़का मेहरारू को बुला के ले आवे हम। भगवान बोले जल्दी जाओ। केवट जी दौड़ कर गए, बच्चों को, परिवार को, पत्नी को बुलाएं और समझाएं कि देखो गंगा किनारे जाओ,
दो राजकुमार हैं, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, इज वेरी डेंजरस। हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। सांवले वाले तो बोलते नहीं है, जाना और उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया और भगवान को बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी। केवट भैया आपने घर से छोटा सा कठौता लेकर आए, गंगा जल भर करके। इतना छोटा कठौता था कि उसमें भगवान का एक ही पांव आया। दाहिना पांव रगड़ के धोए, धोकर पी गए। बोले प्रभु बायां बाकी है। दोबारा जल लेकर आए, बायां धोए। और धोने के बाद राम जी से बोले प्रभु देखिए ना, दाहिना पांव आप फिर से नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, बायां पांव आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और दाहिना एक बार और धुलवा लीजिए। तीसरी बार जल लेकर आए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए। तीनों बार का जल केवट जी स्वयं अपने पी गए। भगवान केवट जी के कपड़े के ऊपर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे तुम्हारा पूरा हो गया, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले कहां हो गया? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं यहां पर। ये छोटे छोटे बच्चे जो आकर बैठे हैं, प्रभु एक बार और पांव धुलवा लीजिएगा ना एक बार, तो इन बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तो इनकी याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमार पेट भरे तब ने इनके बारे में सोचे। प्रभु 3 बार में मैं तृप्त हो गया हूं, एक बार आखिरी बार प्रभु बस। चौथी बार गए, जल लाए, धोए और भगवान के सामने अपने बच्चों का मुख खोल खोल के केवट भैया चरणामृत डाल रहे हैं और अपने पूरे परिवार को केवट भैया ने तार के रख दिया एक ही बार में। सबको चरणामृत पान करा के मुक्त करा दिया। लक्ष्मण जी थोड़ा सा केवट जी के हाथ में जल बच गया था। केवट जी सोचे मैं पी जाऊं। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको तुम, पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है। सारे मेंबर यहां पर आ गए। केवट जी बोले सब पूरा परिवार पी लिया, अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाइएगा, हमको लौट के यही आना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे? इसके बाद तो राम जी कोई बचा ही नहीं। आखिरी बार 5वीं बार गए, जल लाए, धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटे केवट भैया। 2 घंटा समय लगा। बांट करके जब आए, लक्ष्मण जी ने आग बबूला, बोले अब नाम नहीं लोगे तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी सीधे राम जी के पास गए, बोले प्रभु नमस्ते प्रभु। राम जी बोले ई का है? बोले प्रभु आप तो समझ ही रहे हैं प्रभु। बोले कहा साफ साफ बताओ। बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे? हम लोग कब से पार जाने के लिए खड़े हैं यहां पर। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग खड़े हैं लाइन में पार होने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु यदि आप देख लिए होते ना तो वो लोग कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं गई इसलिए सब फंसे हुए हैं। बोले कौन फंसा है? केवट जी बोले मेरे सारे पितृ फंसे हैं, मेरे सारे पितृ फंसे हैं प्रभु, एक बार पांव धुलवा लीजिए। जैसे भगवान ने आज्ञा दी है, केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान आज्ञा दिए, केवट भैया जल लेकर आए। अति आनंद
अति उमंग और अति अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखारे और उसी चरणामृत से केवट भैया ने अपने समस्त पितरों का स्मरण करके तर्पण किया और एक ही बार में समस्त पितरों को केवट भैया ने मुक्त कर दिया है। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके केवट भैया की जय जयकार करते हैं। केवट भैया अपने पार हुए, घर वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद अब रघुनाथ जी को पार किए। गंगा के पार पहुंचे हैं। सबसे पहले सीता जी उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। केवट भैया ने उतरकर राम जी को दंडवत किया है। क्या किया है? दंडवत किया है। मैं आपको बताऊं, राम जी का स्वभाव है, जैसे भगवान के आगे कोई गिरता है ना, भगवान उसको उठा लेते हैं तुरंत। लेकिन आज राम जी ने केवट जी को नहीं उठाया। भगवान सोचे कि इन्होंने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मेरा धर्म क्या कहता है कि केवट को कुछ दिए बिना विदा कर दूं, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उठाऊंगा तो दूंगा क्या? आज केवट जी को उठा भी लूंगा तो मैं दूंगा क्या? मारे संकोच भगवान ने उठा रहे हैं। सीता मैया ने अविलंब अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकाली मां ने, और मां ने कहा प्रभु केवट जी को ये मुद्रिका उतराई में दे दीजिए आप। राम जी बोले अपने हाथ से निकाल लिया आपने सीता जी? मां बोली प्रभु जिस दिन कन्यादान के समय पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ के ऊपर रखा था, ये उस दिन से मेरा हाथ नहीं है, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया प्रभु। ये मेरा तो है ही नहीं, ये आपका है। और जब बात आपके सम्मान की आ जाए ना नाथ, तो आपके मान सम्मान के आगे इस सोने की अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए, कोई मोल नहीं है। आप सब छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। वो मुद्रिका मां के ही हाथ में थी। जैसे राम जी ने कहा कहे वो कृपाल ले ही उतर आई, केवट आपकी मां उतराई दे रही हैं, स्वीकार कर लीजिए। केवट जी अब तक भगवान के चरण में गिरे थे, और जब देखे मां ने हाथ से निकाल लिया है देने के लिए, तो केवट चरण गहे अकुलाई, व्याकुल होकर भगवान के चरणों को लिपट गए केवट जी। कहे त्राहिमाम नाथ त्राहिमाम, आभूषण के नाम पर मेरी मां के शरीर पर केवल एक अंगूठी बची थी बस। क्या मैं इतना बड़ा भागा संतान हूं कि मेरे लिए मेरी मां को वो भी निकालना पड़ गया आज है? आप मुझे उतराई दे रहे हैं प्रभु। आज तो मुझे जो प्राप्त हो गया है ना, वो बड़े बड़े महात्माओं को भी प्राप्त नहीं हुआ आज तक। राम जी ने क्या दिया? पूछे क्या दिया मैंने? केवट जी बोले प्रभु आपके जिस चरण को एक बार देखने के लिए ऋषि मुनि न जाने कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य आज मुझे प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जितनी मेरी पात्रता नहीं है उससे अधिक आज प्राप्त हो गया है। इसलिए हे राघव मैं सत्य कह रहा हूं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तोरे। जब अनुभव करिएगा तब पता चलेगा क्या भगवान ने औकात से अधिक दे दिया है? बुरा ना मानिएगा, यदि कर्म का ठीक से हिसाब निकाला जाए ना, कर्म का ठीक से हिसाब यदि निकाल दे भगवान, तो जो मिला है वो भी छिन जाएगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं ये बात। ठीक से हिसाब हो जाए
मिलना तो छोड़िए, जो पहले से मिला था वो भी चला जाएगा। ये तो कहिए भगवान दोष देखते ही नहीं है। भगवान अपने भक्त का दोष नहीं देखते। इसलिए हर परिस्थिति में, हर स्थिति में केवल एक ही बात कहिए, प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया